हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। आपको बताना है साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर सिकंदराबाद। तो देखिए, अगर बात करें साउथ सेंट्रल रेलवे की तो इसकी हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद। लेकिन यहाँ पे अगर बस सेंट्रल रेलवे होता तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता, मुंबई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब आपको बताना है साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर गोरखपुर। तो देखिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ NH44, जो कि सबसे बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है आपका NH44। तो उसका लेंथ कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, उसका टोटल लेंथ है 3745 किलोमीटर, जो आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। आपको बताना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। ये है आपका इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अहमदाबाद शहर कौन से नदी के किनारे बसा है, झेलम, सरयू, हुगली या फिर साबरमती। तो देखिए, अहमदाबाद शहर जो है ये आपके साबरमती नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। गुवाहाटी शहर जो है ये कौन से नदी के किनारे बसा है, झेलम, सरयू, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो देखिए, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, झेलम जो है ये आपका है श्रीनगर, झेलम श्रीनगर। सरयू हो गया आपका अयोध्या, और ये हो गया गंगा आपका पटना भी हो सकता है, वाराणसी भी हो सकता है। ठीक है, पटना, वाराणसी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वुलर लेक, चिल्का लेक, पुलिकट लेक या फिर सांबर लेक। तो देखिए, जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ये कौन सा लेक, आपका उलर लेक। अगला क्वेश्चन है, कांगटो पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कांगटो पीक जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो कांगटो पीक है ये है कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल में। अगला क्वेश्चन है, कुंचिकल फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कुंचिकल झरना जो है ये कहाँ है आपका, कौन से राज्य में है, सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए, कुंचिकल फॉल जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, दूध सागर फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है दूध सागर फॉल जो है ये कौन से स्टेट में है, गोवा, कर्नाटक, मेघालय या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए, दूध सागर फॉल जो है ना ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, द डुरांड लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। डुरांड लाइन जो कि एक बाउंड्री लाइन है दो कंट्री के बीच की। तो आपको बताना है ये कौन से दो कंट्री के बीच की बाउंड्री लाइन है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका या फिर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो देखिए, ये जो बाउंड्री लाइन है डुरांड लाइन ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द 49th पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। जैसे अभी आपने देखा कि डुरांड लाइन जो था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का था, तो उसी प्रकार से 49th पैरेलल बाउंड्री लाइन जो है ये कौन से दो कंट्री के बीच है, यूएसए एंड कनाडा, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका या फिर फ्रांस एंड जर्मनी। तो ये जो 49th पैरेलल लाइन है ये है आपके यूएसए एंड कनाडा के बीच। अगला क्वेश्चन है, एंजल फॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब आपको बताना है एंजल फॉल जो है ये कौन से कंट्री में है, कौन से देश में है, यूएसए, वेनेजुएला, श्रीलंका या फिर जर्मनी। और लास्ट में आप मुझे बताना आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो देखिए, एंजल फॉल जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला, बी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टुगेला फॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब आपको बताना है टुगेला फॉल जो है ये कौन से देश में है, यूएसए, वेनेजुएला, श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका। टुगेला फॉल है आपका साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है कैंपोस ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब आपको बताना है कैंपोस ग्रासलैंड जो है ये कौन से देश में है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर साउथ अफ्रीका। तो अगर बात करें कैंपोस ग्रासलैंड की तो ये है आपके ब्राज़ील, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर या फिर नेपट्टून। तो देखिए सबसे बड़े प्लैनेट कौन सी है आपके, ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, सबसे गर्मीला ग्रह कौन सा है, मरकरी, वेनस, जुपिटर या फिर नेपट्टून। तो अगर बात करें सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट की तो ये है आपका वीनस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नो एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। कौन से प्लैनेट को हम सुबह का तारा और भोर के तारा का नाम से जानते हैं, मरकरी, वीनस, जुपिटर या फिर नेपट्टून। तो ये हम वीनस को जानते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। अगला क्वेश्चन है बनेरघट्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है बनेरघट्ट नेशनल पार्क जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो देखिए बनेरघट्ट नेशनल पार्क जो है ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है दुधवा नेशनल पार्क जो है ये भारत के कौन से राज्य में है, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है ये है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेप्चा ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। लेप्चा जनजाति का संबंध कौन से राज्य से है, असम, सिक्किम, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो देखिए लेप्चा ट्राइब जो है इसका संबंध है आपके सिक्किम राज्य से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तोडा ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। वहीं पे अब आपको बताना है तोडा ट्राइब का संबंध कौन से राज्य से है, सिक्किम, असम, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो तोडा ट्राइब का संबंध है आपके तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नो एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन से शहर को लैंड ऑफ 5 रिवर के नेम से जाना जाता है, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी या फिर मुंबई। तो ये आपके पंजाब को जाना जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से। अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। रात में कौन सा प्लैनेट जो है वो रेड कलर का दिखता है, मतलब लाल दिखता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कौन सा प्लैनेट रेड दिखता है, तो ये आपको मार्स दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ स्टार इज नो एज। स्टार्स के जो ग्रुप्स होते हैं जैसे ये सारे स्टार्स हैं तो इनका ग्रुप है, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सैटेलाइट या फिर प्लैनेट। तो स्टार के जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम कहते हैं गैलेक्सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान के, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 68 या फिर आर्टिकल 56। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आता है आपके आर्टिकल 44 के अंदर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ गवर्नर इन इंडिया। राज्यपाल का न्यूनतम आयु कितना है एक भारत में, 25, 28, 30 या फिर 35। तो देखिए गवर्नर का जो मिनिमम एज होता है ना ये कितना है ये आपको बताना है। तो गवर्नर का मिनिमम एज होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 35। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सीएम इन इंडिया। अभी आपको बताना है मुख्यमंत्री का न्यूनतम आयु कितना होता है, 25, 28, 30 या फिर 35। तो देखिए गवर्नर का होता है 35 और सीएम का होता है कितना, 25, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं, आर्टिकल 217, आर्टिकल 210, आर्टिकल 273 या फिर आर्टिकल 215। तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं आपके आर्टिकल 217 के अंतर्गत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क। मिल्क का जो प्योरिटी मतलब शुद्धता जो है मिल्क का वो किसके द्वारा नापा जाता है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर ऑडियोमीटर। तो देखिए दूध की जो शुद्धता है ये नापी जाती है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर के द्वारा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो में पे समाप्त होता है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो वीडियो को पेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।